गुड मॉर्निंग 6D स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है लट लकार वर्तमान काल। इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसको पढ़ाती हूँ। हालांकि मैं इसके नोट्स इसको कई बार मैं रिपीट कर पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं फिर से रिपीट करने जा रही हूँ। आफ्टर रिपीट मैं आप सभी से इसके बारे में पूछूँगी। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। और ये आज आपका लास्ट डे मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। और देन इसके बाद जो भी क्लासेस हमारी होंगी वो रिवीजन क्लासेस होंगी। ठीक है, फिर सबसे पहले जो आप लोग रिवीजन करके आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए वो शब्द रूप और धातु रूप रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को आज हम लास्ट देख लेते हैं। इसमें चिल्ड्रन मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष, यानी सपोज दैट कि यहाँ पर हम और आप हैं, तो हम और आप बात कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुष वो होता है जो हमारी बात सुन रहा होता है, यानी श्रोता होते हैं। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात को कह रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जैसे कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में जाना जाए तो मध्यम पुरुष आप लोग हैं, क्योंकि यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो सभी, और हम यहाँ बोल रहे हैं, तो हम क्या हुए यहाँ पर उत्तम पुरुष हो गए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर जैसे टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, मदर है, डॉटर है, और पिता है, पुत्र है। तो जो पापा होते हैं वो अपने बच्चों से अक्सर बात करते हैं, माँ अपनी बेटियों से बच्चों से बात करती है, टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की दो कंडीशंस को लेकर दो दो सेंटेंसेस फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर जो ओके, चलिए तो देखा जाए इसको। लास्ट में एक सेंटेंस दिया गया है वार्तालाप, यानी कोई बात को सुन रहा है और कोई बात कह रहा है। तो वार्तालाप में भी जो है कोई सुनने वाला यानी कोई वक्ता है, कोई श्रोता है, यानी कोई मध्यम पुरुष है और कोई उत्तम पुरुष है। तो देख लेते हैं आप सभी। जो फर्स्ट दो सेंटेंसेस हैं, प्रांजल अपनी माइक ऑन करेंगे आप। बाबू, दो सेंटेंसेस जो ऊपर के माता और दीपिका वाले हैं वो सेंटेंसेस आप सिर्फ पढ़ेंगे, मैं इस साइड से एक्सप्लेन करूँ। हम्म हम्म। त्वम, अगला सेंटेंस। अहम, अहम। हम्म अहम। विद्यालयम, बिंदी ऊपर देखे लगी है, विद्यालयम के ऊपर या के ऊपर बिंदी लगी है, तो उसको हम विद्यालयम पढ़ते हैं। ठीक है, गच्छामि लिखा हुआ है, गच्छामि लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, कौन इसका अर्थ बता ले जाएगा? फैजा, चलिए बताइए बाबू। ओके, भोदीप के तुम कुत्र गच्छसि, जा रही हो की जगह जाती हो लगा सकते हैं। ठीक है, भोदीप के तुम कुत्र गच्छसि, यानी हे दीपिका तुम, माता पूछती है अपनी बेटी से, भो दीपिका, भो मीन्स अरे, दीपिका मीन्स दीपिके, दीपिका तुम कुत्र गच्छसि, तुम मीन्स तुम, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छसि मीन्स जाती। हे दीपिका तुम कहाँ जाती हो? दीपिका, हे माता अहम विद्यालयम गच्छामि, यानी दीपिका क्या कहती हैं, हे माँ, हे माता यानी हे माँ, अहम मीन्स में, विद्यालय मीन्स विद्यालय, गच्छामि मीन्स जाती, हे माँ मैं विद्यालय जाती हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस। रुद्रांश, माइक ऑन करें बेटा। अगले जो दो सेंटेंसेस हैं, हाँ उन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। हम्म हम्म
हम्म। ओके। अब इसमें दो लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन? अध्यापक यानी टीचर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अध्यापका यानी अध्यापक। हे महेंद्र, हे रमे, युवाम किम पठत। देखो, त्वम लगाते हैं। त्वम मीन्स होता है एक, यु यानी एक वचन। युवाम मीन्स तुम दोनों। यूयम मीन्स तुम सब। अभी आगे कंडीशन यूएम की भी आएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। अध्यापका, अध्यापक बोल रहे हैं, हे महेंद्र हे रमे, अर्थात हे महेंद्र और हे रमा, युवाम किम पठत। युवाम मीन्स तुम दोनों, किम मीन्स क्या, पठत मीन्स पढ़ते हो। तुम दोनों क्या पढ़ते हो? महेंद्राह रमा च। महेंद्र और रमा, चा मीन्स होता है चिल्ड्रन। और तो जो चा होता है महेंद्र के बीच में, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो चा कहीं पर लगा होता है तो वो हमेशा दो या तीन नामों के बीच में ही लगा होता है, या दो या तीन वस्तुओं के बीच में लगा होता है, वस्तुओं के नामों के बीच में लगा होता है। तो जो चा होता है कभी कभी बीच में भी लग जाता है और कभी कभी लास्ट में भी। लेकिन इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी ये कंडीशन होती है कि इसको हम हमेशा बीच में ले आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो नाम है, महेंद्र रमा च। अब महेंद्र और रमा तो दो नाम हो गए, चा लास्ट में लगा है। तो यदि हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, महेंद्र रमा च, यानी महेंद्र और रमा। ठीक है, चा को उठाकर ट्रांसलेशन के दौरान बीच में लाएंगे, महेंद्र और रमा। महोदय यानी दोनों एक साथ आंसर कर रहे हैं। महेंद्र च रमा, महेंद्र और रमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महोदय यानी श्रीमान, आवाम रामायणम पठावा। आवाम मीन्स हम दोनों, अहम मीन्स मैं, उत्तम पुरुष की कंडीशन होती है। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो दो हैं, द्विवचन की कंडीशन है, तो ये क्या यूज हो रहा है, आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, द्विवचन। ठीक है, आवाम रामायणम पठावा। आवाम मीन्स हम दोनों, रामायण मीन्स रामायण, पठावा मीन्स पढ़ते हैं। हम दोनों रामायण पढ़ते हैं। क्या है, हम दोनों रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, आवाम रामायणम पठावा, हम दोनों रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, इसका अर्थ कोई बता सकता है फैजा के अलावा? ओके, नव्या बताइए बेटा। वेरी गुड नव्या। इस नव्या के अलावा कोई बताना चाहेगा? ओके रुद्रांश बेटा बोलिए। हाँ, इसी को ट्रांसलेट करना। हम्म। वेरी गुड रुद्रांश, माइक ऑफ कर लेंगे, थैंक यू। ईशा, जो अगले अगले दोनों सेंटेंसेस हैं उनको आप पढ़ पाओगे, पढ़ोगे? ट्राई करिए। हाँ। हाँ। ओके, आपका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, दोबारा बोलें। ओके, ध्यान से सुनिए। अब ईशा, यूयम, जैसे या है, यू है और फिर या है, उसके ऊपर देखेंगे बिंदी लगी है ऊपर। तो जो बिंदी लगी होती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, माँ पढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा यूयम। यूयम मीन्स तुम सब, अहम आवाम वयम, त्वम यूयाम। यूयम यानी बहुवचन के लिए, यानी
जो पुत्र हैं, बच्चे हैं उनके, ये दो से ज्यादा है। तो दो से ज्यादा के लिए हमेशा मैंने बताया कि बहुवचन यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, यूयाम किम पिबत, यानी तुम सब क्या पीते हो। चलिए अगला बताएं बेटा। वेरी गुड ईशा, पढ़ तो लेते हो। चलिए इसका अर्थ बताओगे ईशा, बताइए। ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब यह है वार्तालाप, सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ है। इसको कौन पढ़ना चाहेगा। अविरल पढ़ना चाहेंगे। ओके अविरल, माइक ऑन करेंगे। हम्म, अस अस्मि होता है, अस्मि होता है बेटा अविरल, आशामी नहीं होता है। अस्मि बोलो। हम्म। 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 एक कस्मिन बोलो, एक कस्मिन बोलो। हाँ। हाँ। हम्म। 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 पठावह। हम्म। 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 वेरी गुड अविरल, गुड। अब इसका अर्थ कौन बताना चाहेगा, कोई बताएगा। अच्छा ब्रेक ब्रेक थोड़ा थोड़ा करके बताएगा, कोई बताएगा। ओके नव्या, बताइए। हाँ। प्रकल्प, प्रकल्प। हम्म। अस्य विद्यालय से हाँ, इसी विद्यालय के। हम्म। हम्म। वेरी गुड। अच्छा नव्या, आप देख के तो नहीं बोल रहे हो। देख के बोल रहे हो, चलो कोई नहीं। अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और एक्सरसाइजेज इसकी देख लीजिए सभी। एक्सरसाइजेज आपको सारी भेजी जा चुकी हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए मिलाइए, सेकंड एक्सरसाइज आपकी कॉपीज में मेंशन है या नहीं है। अविरल है। अच्छा ओके। फिर इसके बाद देखिए फिफ्थ एक्सरसाइज है। ओके। फिर इसके बाद चेक करिए, सिक्स नंबर एक्सरसाइज है, सेवेंथ नंबर एक्सरसाइज। ओके। इसके अलावा
नहीं है। कैसे, किस चैप्टर की बात कर रहे हो? पिक्चर्स तो यहाँ पे हैं ही नहीं बेटा। बेटा चैप्टर्स में पिक्चर यहाँ पे नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दूसरा चैप्टर में होगा। पिक्चर की एक्सरसाइजेस यहाँ इस चैप्टर में नहीं है अविरत। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकेंड, एक्सरसाइज फिफ्थ और एक्सरसाइज सिक्स, एक्सरसाइज सेवन टैली करिए। है या नहीं है आपकी कॉपीज में? है। हाँ, इस इसमें पिक्चर फॉर्म में एक्सरसाइजेस नहीं है। ठीक है, जितनी एक्सरसाइजेस आपको सेंड की गई हैं वो सिलेबस में है, सिलेबस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नाइन्थ भी कराई गई है। ओके, नाइन्थ वाली भी, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए उसको भी, नाइन्थ वाली भी। हिंदी अनुवाद जिसमें भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी हिंदी भाषा का अनुवाद करें, वो भी होगी। जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको भेजी गई हैं लिखकर, हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो आपको क्या करने हैं, वो आपको अपनी कॉपीज पे मेंटेन लिख लेने हैं। आप लोगों ने लिख भी लिया है, तो नेक्स्ट वीक से हम इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन? सो आपकी बेटा जितनी भी भेजी गई हैं वो सारी लिखनी है। ठीक है, एज इट इज कॉपी करना है जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है। ओके चिल्ड्रन, कोई और क्वेरी है आपकी जो पूछना चाहते हो इस चैप्टर से रिलेटेड? चलिए, एक मिनट। यस, इन चैप्टर्स में बेटा कोई भी पिक्चर नहीं है। हाँ, जो इसके प्रीवियस चैप्टर हाफ ईयरली में चैप्टर्स थे उनमें पिक्चर्स थी, लेकिन इन जो चैप्टर्स में सेकेंड टर्म में एग्जामिनेशन में जो भी चैप्टर्स आपके हैं उनमें कोई भी पिक्चर वाली एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। सो चिल्ड्रन, चलिए, लट लकार वर्तमान काल हम लोगों ने पढ़ लिया, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइजेस भी देख ली। और एक्सरसाइजेस में आप लोगों ने वर्ड मीनिंग देखे होंगे। कर्तश का मीनिंग होता है तुम करते हो, कुर्वाह यानी हम दोनों करते हैं, अपि मीन्स भी, कुत्र मीन्स कहाँ, अत्रय मीन्स यहाँ पर, जो कि आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है चिल्ड्रन?